देखो, भारत में रिजर्वेशन प्रणाली का जो आधार रहा है जातीय आधार, और इसके पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है। तुमको लगता है कि रिजर्वेशन जो है आज से जातीय आधारित या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये सोच था, तो ये तुम गलत सोचते हो। देखो, हजारों वर्षों से शिक्षा पे का अधिकार ब्राह्मणों के बीच में था, ब्राह्मण समुदाय के बीच में था। सैनिक या कह लो कि रूलिंग जो पूरा सिस्टम था वो पूरी तरह से क्षत्रियों के बीच में था। बिजनेस का जो पूरा सिस्टम था वो पूरी तरह से वैश्य समाज के बीच में था। और इन तीनों समुदायों को जिसको तुम SC ST और OBC कहते हो, ये लोग इनकी सेवा, यानी कि उस जमाने में शूद्र हुआ करते थे, इनकी सेवा करने के लिए रहते थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बस इतना किया कि एक्चुअली में जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता थी, और उठा करके उन्होंने पूरी तरह से उन्हीं को दे दिया जो रिजर्वेशन को वाकई में डिजर्व करते थे, वाकई में उनकी आवश्यकता थी। तो चलो आज फिर समझते हैं कि रिजर्वेशन जो है कास्ट आधारित क्यों है, कास्ट बेस्ड क्यों है हमारे देश में रिजर्वेशन, इसको पूरी तरह से हम आज जानते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा लंबे समय से गहरा प्रभाव में रहा है। कुछ जातियों को ऊंची जाति का समझा जाता था, तो कुछ जातियों को निम्न जाति कहा जाता था। ऊंची जाति को स्वर्ण कहा जाता था, और निम्न जाति को, जो कि स्वर्णों की सेवा करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। स्वर्ण जातियों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सारे मामले में विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करता था। लेकिन वहीं यदि शूद्रों को देखोगे तुम, तो अपमान, आर्थिक तंगी और सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेदभाव, जैसे गाँव में विशेष करके आज भी दिखाई देता है तुमको। मंदिरों में उनको नहीं जाने देना, उनको शिक्षा से दूर रखना, ये तमाम चीज़ें, जो कि कमर में झाड़ू बांध देना, गांव के किसी विशेष क्षेत्र में उनके लिए बसने का प्रबंध करना, ये तमाम चीज़ें थी। उनकी बेटियों बहनों की इज्जतों के, उनकी बेटी बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना, ये तमाम चीज़ें थी। तो एक कारण ये भी समझ सकते हो कि जातीय आधारित रिजर्वेशन जो देने का कारण था, इनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और ये समझ लो कि राजनीतिक रूप से भी इनको सशक्त करने के कारण एक हो सकता है कि कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन था वो किया गया। देखो, संविधान सभा यह समझ गया था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता हासिल करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों की आवश्यकता करनी होगी। इसलिए जातीय आधार पर आरक्षण कानूनी प्रावधान किया गया इसमें, जिसमें देखा गया कि समय समय पर, आज भी देखते होंगे कि समय समय पर संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। न्यायालय भी इसका समर्थन देता है। यह राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी प्रकार के आधार पर भेदभाव होता है तो इसमें रोकने का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 का 4 यह राज्य को यह अधिकार देता है कि वह SC ST OBC वर्गों के लिए एक विशेष प्रकार का कानून बनाए। यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकार SC ST के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए सीट रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। देखो, उस समय के तत्कालिक संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में आरक्षण हो लेकिन कास्ट बेसिस पर हो, इस पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि वो भी एक दलित परिवार से आते थे, और वो इस समाज का जो उत्पीड़न था और भेदभाव जो था वो समझ चुके थे और उसका सामना कर चुके थे। उन्होंने संविधान में आरक्षण के लिए वकालत जोरदार किया, और ST SC OBC कैटेगरीज के समाज के लिए आर्थिक न्याय और सामाजिक समता जो है, समानता जो है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जोरदार वकालत किया। देखो, गांधी जी भी संविधान में आरक्षण जो हो वो जातीय बेसिस पे हो, इस पे जोर दिया, खास करके SC समुदाय के उत्थान के लिए। गांधी जी के सामने जब इरोदा पैक्ट में ये आया कि SC जाति के लिए, यह कह लो कि SC ST या जो निम्न जातियां हैं उनके लिए अलग से चुनाव का मतलब कि कंडक्ट कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अलग से चुनाव क्षेत्र नहीं, इनको उसी में रिजर्वेशन दिया जाए। देखो, आज आरक्षण का ही दिन है कि SC ST और OBC समुदायों की भी साक्षरता दर में वृद्धि हुई। यदि जनगणना तुम लोग 2011 के अनुसार SC समुदाय 66.1% साक्षर थी, वहीं यदि 2001 में इसको देखोगे तो 54.7% थी। SC समुदाय के बीच की बात करोगे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो उस समय
अभी 2011 में 59% थी और 2001 में देखोगे तो 47.1% थी। देखो उच्च शिक्षा में नामांकन की बात करोगे, जैसे कि IIT, IIM या कह लो कि मेडिकल कॉलेजेस में इनको देखोगे तो एक UGC का रिपोर्ट आता है, उसमें SC में देखा गया कि 14 से 15% एडमिशन हैं और ST में देखोगे तो 5 से 6% था और OBC समुदाय में 35 से 37% देखा गया। सबसे कम जो देखा गया है ST समुदाय में देखा गया है और उसमें यह देखा गया कि स्कूली पढ़ाई के ही बाद ST समुदाय के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई को ड्रॉप आउट करके और छोड़ देते हैं। वहीं यदि देखोगे कि सरकारी नौकरियों में इनकी सेवाएं क्या है, इनकी भागीदारी क्या है, तो ST में देखोगे तो 17 से 18% देखा गया। ST में जो जिस रीजन तो मैं बता चुका हूं, ST में 7 से 8% सबसे कम देखा गया। OBC समुदाय को देखोगे तुम तो 21 से 27% देखा गया। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, OBC का जितना जनसंख्या है, OBC कैटेगरीज का, उस जनसंख्या देश में सर्वाधिक है, लेकिन इनकी जो भागीदारी है देश की सरकारी सेवाओं में वो सबसे कम देखा गया है जनसंख्या की अपेक्षा। वहीं राजनीतिक यदि सुधार की बात करोगे तो राजनीतिक सुधार में देखो लोकसभा में ST के लिए 47 सीट और SC के लिए 84 सीट का प्रावधान किया गया है। आज भी इस कैटेगरी के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोसों दूर रखा है। इसलिए तुम देखते होगे कि आजकल हर जगह कास्ट सेंसस की बात चल रही है। तुम देखते भी होगे कि लोकसभा में बार बार कास्ट सेंसस की बात किया जाता है। राहुल गांधी हर वक्त कास्ट सेंसस की बात करने में आजकल लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ कास्ट सेंसस की बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना जरूर कहूँगा कि वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जाते जाते इतना कहेंगे कि यदि तुमको कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, दे सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।